भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का टोंक जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सामाजिक सरोकारों, शैक्षणिक नवाचारों और देश सेवा के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्ष 2020 में आई कोरोना वैश्विक महामारी में भी टोंक जिले के नागरिकों और प्रशासन ने आपसी समन्वय और सहयोग से इस संकट की घड़ी में मानव जीवन को बचाने और एक दूसरे को सहयोग करने में बड़ी भूमिका निभाई है। टोंक जिला कलेक्टर के शर्मा के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व और मार्गदर्शन में पुलिस, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी एवं अन्य विभागों के टीम वर्क ने कोरोना वैश्विक महामारी के नियंत्रण और बचाव में एक अनूठा मुकाम हासिल किया है। कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री का त्वरित एवं समुचित वितरण और कोरोना प्रभावित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करने के साथ ही इलाके में सर्वे, सैंपलिंग, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन और आइसोलेशन की पुख्ता व्यवस्था की गई। हमने तत्काल सारे अधिकारियों की, सीनियर अधिकारियों की, मेडिकल के अधिकारियों की, एसपी साहब की बैठक बुलवाई और बैठक बुला करके हमने ये तय किया कि टोंक शहर में और टोडा राय सिंह में दोनों जगह कर्फ्यू लगाना आवश्यक है। हमने 2 अप्रैल प्रातः 6 बजे से ही दोनों शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू लगा करके हमारी नीति ये रही कि कर्फ्यू को बिल्कुल कठोरता के साथ में पालना सुनिश्चित करवाई गई और इसके साथ में हमने ये भी इंश्योर किया कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी, चाहे खाद्य सामग्री हो या मेडिसिन हो या एलपीजी के सिलेंडर हो, इन सेवाओं की हमने आपूर्ति बरकरार रखी, सुनिश्चित करी होम डिलीवरी के माध्यम से। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की जो साइड है उनका हमने पूरा फोकस किया, पूरा सर्वे करवाया, डोर टू डोर जो प्रभावित क्षेत्र थे, हॉटस्पॉट में आइडेंटिफाइड हो चुके थे, वहाँ का सर्वे करवाया और सर्वे करवा करके हमने किसी भी संभावित केस को जिसमें जरा से भी लक्षण दिखाई दे रहे हो उनकी सैंपलिंग करवाई, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाकर के हमने सभी की सैंपलिंग करवा करके और उनका निदान उपचार सुनिश्चित किया। टोंक जिले में 19 जून 2020 तक 23 जगहों पर 195 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से 20 कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जहां पर दूसरा केस नहीं होने दिया और 3 जगहों पर भी प्रयास कर कोरोना पॉजिटिव चेन को क्रश कर दिया गया है। अब जो प्रवासी आ रहे हैं उनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं जिनका बचाव और नियंत्रण किया जा रहा है। यह जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी सफलता है। राज्य एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन और मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने में समुचित मदद मिल रही है। टोंक जिले में कोरोना के डर को खत्म करने के लिए सभी बचाव के उपाय अपनाते हुए जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के तहत रोजगार के समुचित अवसर सृजित किए गए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने भी समुचित आर्थिक मदद और मार्गदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। तो थर्मल स्कैनर्स खरीदने की दृष्टि से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग है, उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने प्रत्येक एमएलए को 1 लाख रुपए की राशि इस हेतु पृथक से उपलब्ध करवाई। उसके माध्यम से हमने थर्मल स्कैनर्स परचेज किए। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे पोस्टर्स लगाए कि किस प्रकार से हाथ धोना चाहिए और कितनी बार धोना चाहिए। इसमें हमारे जो ACS मेडिकल एंड हेल्थ हैं उन्होंने एक फार्मूला बताया था हमको, suman.k। हमने इसका पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया
और हमने ये प्रयास किया कि प्रत्येक ग्राम में कार्य मिले, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय का नारा था एक गांव चार काम। तो हमने जितनी अधिक संख्या में कार्य स्वीकृत कर सकते थे उतनी अधिक संख्या में कार्य स्वीकृत किए और श्रमिकों का नियोजन भी किया। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन व खाद्य विभाग के साथ जन समुदाय ने भी बड़ी भागीदारी निभाई। जाट समाज ने श्री वीर तेजाजी धन्ना भगत अन्नदान अभियान में सर्वाधिक 2000 क्विंटल से अधिक का अन्नदान कर एक मिसाल कायम की, तो वहीं व्यापारी वर्ग ने भी खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री व सेवाओं के लिए भरपूर मदद की, जिनका मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ने विशेष आभार जताया। कर्फ्यू लागू करने के बाद में तो सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज था अति आवश्यक सेवाओं को घर घर आपूर्ति। हमने भामाशाहों को प्रेरित किया, समाजों को प्रेरित किया। समाजों के अंदर यहाँ का टोंक जिले का जाट समाज धन्ना भगत जयंती के अवसर पर 2100 क्विंटल गेहूँ एवं 100 क्विंटल सरसों एवं 100 क्विंटल चने के रूप में फलवित हुई। इस सामग्री का प्रोसेसिंग के पश्चात जिला प्रशासन को जिला जाट समाज टोंक के द्वारा हस्तांतरण किया गया। 10 किलो की 21,000 यूनिट के कॉम्प्लीमेंट्री में जो तेल, दाल, मिर्च मसाला, साबुन, चाय की पत्ती, शक्कर इत्यादि ये सामग्री यहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे, जिसके अंदर व्यापार मंडल का जो संरक्षक है मिस्टर मनीष तोसनीवाल, उसके आह्वान पर यहाँ के लोगों ने करीब 31 लाख की ये अन्य सामग्री दी गई। तो एक कंप्लीट कंपोजिट किट बन गए और उनका वितरण किया गया। टोंक जिला प्रशासन ने चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर कोरोना की आहट होते ही कोरोना के संक्रमण की चेन को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पुख्ता इंतजाम किए। चिकित्सा विभाग द्वारा जनवरी-फरवरी माह में ही ग्रास रूट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एनएम को प्रशिक्षण दे दिया गया। जयपुर और जोधपुर के बाद तुरंत ही कोरोना के केसेस टोंक में बढ़ गए थे अप्रैल के सेकेंड वीक में। जब एकदम से लगभग 20-30 केस आए और वो एक पर्टिकुलर एक ही एरिया में आए तो एक बार तो हमारे को घबराहट हुई, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में टोंक के जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे को पूरा सहयोग मिला। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे को पूरा सहयोग दिया और हमारे को जो जो लॉजिस्टिक जिन साधनों की रिक्वायरमेंट थी वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन के सहयोग से हमें तुरंत उपलब्ध हो गए। और हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम, इन्होंने फील्ड में जाके तुरंत सर्वे कार्य स्थापित कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी सख्ती से यहाँ पे कंटेनमेंट किया, कर्फ्यू लगाया, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमने इस बीमारी को सीमित कर दिया। और उसके बाद में और हमारे यहाँ पे लगभग 97-98% केस रिकवर भी हो गए। टोंक जिले में सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते ही जिला कलेक्टर के शर्मा ने 1 अप्रैल को ही रात्रि 11 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसी दिन टोंक और टोडा में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के नेतृत्व में पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी गई और कोरोना प्रभावित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी करके कोरोना की चेन को वहीं खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली। सबसे पहला जो कदम था हमारा वो ये कि बॉर्डर सील किए गए, छोटे बड़े रास्तों को बंद किया गया, लोगों की आवाजाही रोकी गई, लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई गई। लोग घर में रहें, लोगों को घर में ही उनकी जो ज़रूरत का सामान है वो मिले, वो कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार उसको पालना कराई गई। शुरू में लोगों को थोड़ा इसमें पालना करने में कठिनाई आई, पर जो ही 3-4-5 दिन बीते तो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उसके लिए एकदम सेटअप हो गया था, जिस वजह से लोगों के जीवन शैली में लॉकडाउन की पालना स्वतः ही आना शुरू हो गई और लोग भी ये चाहते थे कि इसकी चेन ब्रेक
की जा सके। और बहुत सहयोग हमारे को लोगों से मिला, लोगों ने मास्क लगाए, लोग घरों में रहे और इसकी चेन ब्रेक भी हुई। 2-3 जगह पे बड़े हॉटस्पॉट्स हमारे को मिले थे, उनको भी हमने ऐसे टैकल किया। जिले में कोरोना की दस्तक से पूर्व ही जिले के सभी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना के लक्षण, बचाव और उपचार की ट्रेनिंग दी गई। जिला चिकित्सालय टोंक में 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और 500 बेड के क्वारंटीन सेंटर तैयार किए गए। कोरोना प्रभावित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इसके साथ ही सर्वे की टीमें लगाई गई। इन टीमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर लगाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए व्यक्ति की पहचान के लिए स्पेशल अधिकारी कर्मचारी की टीम लगाई गई। कोरोना के मरीजों के परिजनों एवं संपर्क में आए लोगों का होम क्वारंटाइन निश्चित किया। 16 अप्रैल 2020 तक टोंक जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सैंपलिंग के बाद इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा था, लेकिन 17 अप्रैल 2020 से कोरोना मरीजों का राजकीय शहादत हॉस्पिटल टोंक में ही इलाज सुनिश्चित कर दिया गया। जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस मिलते चले गए, उस एरिया के अंदर प्रशासन की मदद से हमने टोंक शहर के अंदर कर्फ्यू लगा करके उसको नियंत्रित करने की कोशिश करी। फिर शुरू के अंदर जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे थे वो हमने करीब 61 केसेस को यहाँ से जयपुर भेजा। उसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही जिला अस्पताल पर ही उपचार करने के निर्देश प्राप्त हुए और उसके बाद से हम यहाँ जिला अस्पताल को कोविड के लिए ही डेडिकेट कर दिया गया और यहाँ पर पॉजिटिव केसेस को हमने रखकर उपचार किया। टोंक में कोरोना के हॉटस्पॉट बने बम्बोर गेट क्षेत्र में 11 अप्रैल 2020 को एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव केस आने पर जिला कलेक्टर ने विशेष समीक्षा बैठक की, जिसमें पुलिस, चिकित्सा विभाग और नगर परिषद को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। नगर परिषद के कमिश्नर राजूलाल मीणा ने जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए दायित्व को बखूबी निर्वहन कर कोरोना नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए परिषद की संपूर्ण टीम ने जो प्रयास किए गए हैं उसको पब्लिक ने भी सराहा है। साथ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का अच्छा सहयोग रहा है। उनकी टीम ने नगर परिषद का संपूर्ण सहयोग किया है। साथ में सभी पार्षद बंधुओं के साथ में जो चेयरमैन साहब की टीम थी उन्होंने भी अच्छा सहयोग प्रदान किया गया है। खास बात मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो शहर की जनता है उन्होंने हमारे को कोरोना मुक्त करने में भरपूर प्रयास करके और सहयोग प्रदान किया गया है। बमूर गेट के 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बैरिकेडिंग और फेसिंग कर जीरो मोबिलिटी कर दिया गया। मेडिकल मोबाइल यूनिट की 2 टीमें लगा दी गई। 34 टीमें अलग से बनाकर बम्बोर गेट का स्पेशल सर्वे कराया। बमूर गेट क्षेत्र के 7,000 लोगों की आबादी को 1 महीने का राशन जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान की गई। जिले में आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की स्पेशल टीम लगाई गई। कोरोना प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के साथ ही दवाइयों की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित की गई, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ने में बहुत मदद मिली। देखिए, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन तो नींद गायब थी, लेकिन फिर ये सोचा कि इस चुनौती को हम किस तरह से आत्मसात करें। हमारी पूरी जो टीम थी उस टीम के यहाँ के जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा संबल मिला और हम निरंतर उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और आज उसका परिणाम ये है कि टोडा पूर्णतः कोरोना मुक्त है। उसके पश्चात टोडा में कोई भी केस नहीं आया। कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने के लिए कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन और कुछ लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया। टोंक जिले में राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, श्री देव नारायण आवासीय छात्रावास, पन्नाधाय आवासीय छात्रावास और राजकीय अंबेडकर छात्रावास में संस्थागत क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था की गई। सहकारिता विभाग ने भी अपनी विशेष मोबाइल वैन चलाकर खाद्य सामग्री पहुंचाने में समुचित भूमिका निभाई।
कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने पेंशनधारियों को घर बैठे पेंशन देने के लिए बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट और पोस्टमैन की विशेष ड्यूटी लगाई ताकि पेंशनधारियों को निर्बाध रूप से घर बैठे पेंशन सुनिश्चित रूप से मिलती रहे। कोरोना संक्रमित लोगों की संपर्क सूची वाले लोगों की समय समय पर जांच कर क्वारंटाइन और आइसोलेट किया गया। 8 से 14 अप्रैल 2020 में सर्वाधिक 72 कोरोना पॉजिटिव केस आए। यह सप्ताह सबसे क्रिटिकल था, लेकिन जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने तत्परता और जिम्मेदारी से इस संकट से भी पार पा लिया। टोंक जिले में मिशन लीसा प्रोग्राम चलाया। इसके तहत हाई रिस्क ग्रुप में शामिल गर्भवती महिलाएं, 60 ग्रुप से अधिक के वृद्धजन, 10 वर्ष से कम उम्र के छोटे बालक बालिकाएं और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेष उपचार और बचाव के उपाय बताए। जब जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जारी ई पास के जरिए प्रवासी लोगों का आगमन शुरू हुआ तो जिले व राज्य से बाहर से आने वाले प्रवासियों की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो राजस्व ग्राम वार्ड और शहरी क्षेत्र में वार्ड निगरानी समिति का गठन किया गया। प्रवासी लोगों की सर्वे व सैंपलिंग की गई, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए और उनका तुरंत ही समुचित इलाज करवाया गया। टोंक ज़िले में जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी पहले से माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया गया था। उस दिन जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने दोबारा एक्शन प्लान बनाया कि किस तरीके से हम इस बीमारी को आगे नियंत्रण करना है, और सभी विभागों की जो बैठक आयोजित करके एक्टिव सर्विलेंस है, कर्फ्यू लगाना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, आशा आंगनबाड़ी अन्य विभाग से उस क्षेत्र में काम कराना है, वहाँ डिसैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी है, संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन करवाना है। ये सारी कार्रवाई हमने समय पे करी, जिसका ये प्रतिफल है कि हम टोंक में ये जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको काफ़ी हद तक रोकने में सफल हुए हैं। जून 2020 से टोंक जिले में कोरोना पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर टोंक जिले के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज कराने वाले मरीजों की निगरानी रखी जा रही है। कोरोना जैसे लक्षण दिखने वालों की विशेष जांच कराई जा रही है। प्रवासियों के लगातार आगमन को देखते हुए विशेष निगरानी व जांच की जा रही है। हाई रिस्क ग्रुप वालों को विशेष सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आमजन को कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क लगाने और समय समय पर सैनिटाइज करने के बारे में जागरूकता का मिशन लगातार चलाया जा रहा है। टोंक जिला प्रशासन का कोरोना नियंत्रण एवं उपचार और प्रभावी उपाय को देश प्रदेश में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। हम निश्चित रूप से पहले के तुलना में थोड़े से ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है आपके, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। इस चुनौती को लड़ने के लिए टोंक शहर के वासी, टोंक जिले के निवासी मेरे जितने भी हैं और हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, किसी भी विभाग के हों, उनको एक टीम के रूप में कार्य करना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं शहरवासियों से और ज़िलेवासियों से अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मुंह पे मास्क बांधें और जो राज्य सरकार के, भारत सरकार के निर्देश हैं उनकी पालना सुनिश्चित करें, ताकि हम कोरोना के जो संक्रमण है उसको जड़ से ख़त्म कर सकें।